यहाँ पर आप देख पाओगे ट्रंप ने एक डील की है 500 बिलियन डॉलर की यूक्रेन के साथ। और आपने बहुत बार सुना होगा कि उन्होंने पहले भी कहा था अपने इलेक्शंस जीतने के पहले कि मैं जब पावर में आऊंगा तो मैं रसिया यूक्रेन वार को खत्म कर दूंगा। आसान भाषा में समझाता हूँ हुआ क्या है। यहाँ पर आप देख पाओगे डोनाल्ड ट्रंप ने एक 500 बिलियन डॉलर की डील की यूक्रेन के साथ, और उसमें उन्होंने कहा कि भैया मैं आपको युद्ध की सामग्री प्रोवाइड कर दूंगा और बदले में आप हमें अपने देश के रेयर मिनरल्स आप हमें प्रोवाइड कर देना। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि चाइना ने बहुत सारी चीज़ों पर बैन लगा दिया है जो अमेरिका चाइना से परचेज करता था, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट था चाइना पर, उन चीज़ों पर भी बैन लगा दिया था चाइना ने। और ट्रंप ने बेसिकली ऐसा कहा कि क्या पता आगे चल के जो यूक्रेन है वो रसिया का पार्ट बन जाए। तो ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है और इस चीज़ को लेके पूरी दुनिया में न्यूज़ बनी हुई है। I want to have our money secured because we're spending hundreds of billions of dollars. And, they may make a deal, they may not make a deal, they may be Russian someday, or they may not be Russian someday. हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन और रसिया के बारे में जो कहा वो तो न्यूज़ में है ही, लेकिन यहाँ पर आप देख पाओगे ट्रंप ने ही खुद पोस्ट किया ये चीज़। ये ट्रुथ सोशल उनका एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है। हालांकि वो फ्री स्पीच को प्रमोट करने के लिए उनका एक खुद का ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रुथ सोशल। यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं भैया अपने सेक्रेटरी को भेज दिया हूँ यूक्रेन पे, वो प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मिलेंगे और हम इस वार को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर आप देख पाओगे लास्ट लाइन बहुत ही ज्यादा मजेदार है, व्हेन अमेरिका इज स्ट्रांग द वर्ल्ड इज एट पीस। कहने का मतलब है अगर अमेरिका कमजोर रहेगा तो क्या पता दुनिया में पीस फैले ही ना। हालांकि मजाक कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पर जेलेंस्की साहब ने अपना भी एक पक्ष रखा है। और मैं आपको बताता चलूँ अगर यूक्रेन इस वार में नहीं जीत पाया तो मुझे लगता है यूक्रेन से ज़्यादा बुरा किसी का होगा नहीं, क्योंकि इन्होंने अपना एक हंसता खेलता देश उजाड़ दिया। आप सोचो बात बहुत छोटी सी थी नेटो में शामिल होने की, हालांकि उसमें कुछ और भी चीज़ें थी, लेकिन उसी चीज़ को लेके आज पूरा यूक्रेन उजड़ चुका है। आप सोचो जहाँ पर लोग बहुत खुशहाली से रहते थे और भी बस थोड़ी मोड़ी टेंशन्स थी, आज के दिन में वहाँ कुछ भी नहीं बचा और यूक्रेन का बहुत सारा हिस्सा कब्जा भी लिया है रसिया ने। तो आप सोचो अगर ये बाद में चल के ये युद्ध रुक भी जाता है तो इसमें यूक्रेन को मिला क्या, सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन और कुछ भी नहीं। इनके लोग मारे गए, इनके सैनिक मारे गए और एक बार पूरा यूक्रेन को रिबिल्ड करने में बहुत ही ज़्यादा पैसे भी जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ इसमें फ़ायदा हुआ अमेरिका का, बाकी जो सबसे ज़्यादा झेलना पड़ा वो यूक्रेन की जनता को झेलना पड़ा। सोचिए कोई भी एक फ़ायदा ऐसा नहीं है जो जेलेंस्की को मिल पाया हो। और मुझे पता है आपके दिमाग में ये चीज़ ज़रूर आ रही होगी कि एक तरफ ट्रंप कहते हैं कि भैया मैं आपको 500 बिलियन डॉलर दूंगा, उससे आप लड़ाई लड़ना और बदले में मुझे अपने नेचुरल रिसोर्सेज देना। तो अगर युद्ध रुक गया तो वो जो 500 बिलियन डॉलर का युद्ध सामग्री वो देंगे उसका वो करेंगे क्या, और बदले में सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे अमेरिका को, तो इसमें फायदा तो अमेरिका का ही है। और ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग सवाल है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ट्रंप ने पहले भी कहा कि मैं रसिया यूक्रेन वार को रुकवा दूंगा, लेकिन इस पे अभी तक कोई प्रॉपर रोड मैप आया नहीं है कि वो एग्जैक्टली कैसे वार को रोकेंगे। और जो ये 500 बिलियन डॉलर की मिलिट्री एड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ वेपन्स, डिफेंस सिस्टम और अदर मिलिट्री सपोर्ट के लिए मिलेगा। अगर वार चलती रही तो यूक्रेन इससे रसिया के अगेंस्ट अपनी मिलिट्री को स्ट्रांग करेगा, और अगर वार रुक भी जाएगी तब भी ये रिसोर्सेज यूक्रेन को लॉन्ग टर्म में सिक्योरिटी के लिए काम आएंगे और बदले में अमेरिका को रेयर मिनरल्स मिलते रहेंगे। तो आप समझ सकते हो कि अमेरिका कितना ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक गेम खेल रहा है। और इसका सीधा सा मतलब यह है कि ट्रंप सिर्फ चैरिटी नहीं करना चाहते हैं, ट्रंप फाइनेंशियल और स्ट्रेटजिक एडवांटेज भी लेना चाहते हैं। तो आखिर में सवाल ये आता है कि वार चलेगी या रुकेगा। तो अगर ट्रंप सच में रसिया यूक्रेन वार को रोक देते हैं तो ये मिलिट्री एड यूक्रेन के डिफेंस सिक्योरिटी के लिए हो जाएगी, और अगर वार कंटिन्यू होती है तो ये एड डायरेक्टली वार में यूज होगी और तब ट्रंप का वार स्टॉप स्टेटमेंट क्वेश्चनेबल हो सकता है। तो ये एक डिप्लोमेटिक और जियोपॉलिटिकल गेम है जिसमें अमेरिका अपना फायदा भी देख रहा है। बाकी एक बात आप मान के चलिए, जैसे अपने यहाँ एक कहावत है पॉलिटिक्स में कोई किसी का नहीं होता, वैसे सेम ही चीज जियोपॉलिटिक्स में होती है, कोई किसी का नहीं होता, बस सब अपना फायदा देखते हैं। बाकी आपको क्या लगता है इसके बारे में आप मुझे जरूर बताइए कमेंट में। बाकी ऐसे ही कॉन्टेंट्स मैं आपके लिए लाता रहूंगा। आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए।